नमस्ते। पाकिस्तान एक ऐसा देश जहां जंग की ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है जिसने पूरी दुनिया की नज़रें रावलपिंडी पर टिका दी है। एक तरफ पीओके सुलग रहा है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान धधक रहा है और तीसरी तरफ प्रधानमंत्री हाउस से 15 किलोमीटर दूर बूटों की आवाज़ कुछ बड़ा होने का संकेत दे रही है। रिपोर्ट्स बता रही है कि बड़े बड़े कंटेनरों से इस्लामाबाद को सील कर दिया गया है। पाकिस्तानी रेंजर्स की टोलियां सड़कों पर उतर चुकी है। राजधानी में आने जाने वालों की संख्या सीमित हो चुकी है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह कोई रूटीन सुरक्षा व्यवस्था है तो आप इतिहास के सबसे बड़े मुगालते में हैं। पाकिस्तान के इतिहास में जब भी सड़कों पर यह कंटेनर आए हैं और जब भी रावलपिंडी में बूटों की सरसराहट तेज हुई है तब एक चुनी हुई सरकार की लाश निकली है। तो क्या मुल्ला तंत्र की घंटी बज चुकी है? इस वक्त पीएम हाउस के भीतर बैठे शहबाज शरीफ की धड़कनें तेज है। उनके टेबल पर रखी खुफिया फाइलों में एक ही सवाल तैर रहा है कि क्या शहबाज शरीफ की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या अब पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने वाला है? लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि तख्ता पलट होगा या नहीं। असली ट्विस्ट तो उस खौफनाक सीक्रेट प्लान में है जो इस बार जनरल आसिम मुनीर ने तैयार किया है और जिसे सुनकर खुद शहबाज शरीफ के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। वह खौफनाक प्लान क्या है? चलिए इस प्लान की परत दर परत खोलते हैं। पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास में एक मुहावरा बहुत मशहूर है कि जब 111 ब्रिगेड चाय पीने निकलती है तो प्रधानमंत्री को सीधे घर जाना पड़ता है। यह कोई मजाक नहीं है बल्कि एक ऐसा खौफनाक सच है जिसने पाकिस्तान के तीन प्रधानमंत्रियों की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया और देश को तानाशाही की आग में झोंक दिया। इस वक्त यानी अगस्त 2026 में इस्लामाबाद के भीतर जो सैन्य हलचल देखी जा रही है उसने पिछले कई दशकों के पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खुफिया सूत्रों के हवाले से बेहद चौंकाने वाली खबर आ रही है कि रावलपिंडी में तैनात इस बदनाम 111 ब्रिगेड को हाई अलर्ट स्टैंड बाई पर रहने का कड़ा हुक्म जारी हो चुका है। लेकिन एक सवाल जिसने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के दिमाग को चकरा दिया है। आमतौर पर जब भी कोई पारंपरिक तख्ता पलट होता है तो सेना सीधे बिना बताए प्रधानमंत्री आवास को घेरती है और सरकारी टीवी चैनल पर कब्जा करती है। मगर इस बार इस्लामाबाद की यह अभूतपूर्व घेराबंदी खुद शहबाज शरीफ सरकार के सबसे ताकतवर गृह मंत्री मोहसिन नकवी के आदेश पर की जा रही है। मोहसिन नकवी रिश्ते में मुनीर के साले लगते हैं और सेना के बेहद करीब माने जाते हैं। यहीं पर इस मामले की सबसे गहरी खाई शुरू होती है कि क्या शहबाज शरीफ खुद को अपने ही देश की जनता के गुस्से से बचाने के लिए राजधानी को बंद कर रहे हैं या सेना ने उन्हें उन्हीं के पिंजरे में हमेशा के लिए कैद करने के लिए यह खतरनाक जाल बिछाया है। इस खूनी खेल के पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्यमयी आंकड़ा जो पाकिस्तान की बर्बादी की लाइव गवाही दे रहा है। लगभग 80 साल होने को आए हैं जब भारत से अलग होकर पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। इस पूरे लंबे दौर में पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक एक लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री का कुल संवैधानिक कार्यकाल 5 साल यानी ठीक 1826 दिन का निर्धारित होता है। लेकिन आज तक पाकिस्तान के पूरे इतिहास में एक भी प्रधानमंत्री अपने ये 1826 दिन पूरे नहीं कर पाया है। कोई प्रधानमंत्री बीच कार्यकाल में गोली से मार दिया गया, किसी को झूठे मुकदमे में फंसाकर फांसी पर लटका दिया गया तो किसी को आधी रात को जान बचाकर देश छोड़कर भागना पड़ा। इतिहास के स्याह पन्ने पर अगर हम नजर डालें तो जुल्फिकार अली भुट्टो केवल 1414 दिन शासन कर पाए और तख्ता पलट के बाद उन्हें फांसी दे दी गई। मियां नवाज शरीफ 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने लेकिन सेना ने उन्हें एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा करने नहीं दिया। कभी जेल भेजा तो कभी देश निकाला दे दिया। इमरान खान भी केवल 1332 दिन ही टिक सके और आज वह अविश्वास प्रस्ताव के बाद जेल की काल कोठरी में बंद है। अब बात करते हैं मौजूदा प्रधानमंत्री डंकी डीलर शहबाज शरीफ की, जिन्हें पाकिस्तान की त्रस्त जनता वोटों और बैसाखियों की सौदेबाजी करने वाला कहती है। शहबाज शरीफ ने 4 मार्च 2024 को जब दोबारा सेना के आशीर्वाद से शपथ ली थी तो उन्हें लगा था कि वो सेना की गोद में बैठकर अपने 1826 दिन मजे से पूरे कर लेंगे। लेकिन आज यानी अगस्त 2026 तक उनके इस दूसरे कार्यकाल को ठीक 880 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं।
अगर उनके पिछले छोटे कार्यकाल को भी इसमें जोड़ दे तो वो कुल मिलाकर 1370 से अधिक दिन सत्ता की मलाई खा चुके हैं। यानी इतिहास के उस मनहूस और शापित आंकड़े के वो बेहद करीब पहुंच चुके हैं जहां पहुंचते ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की कुर्सी को सेना द्वारा बेरहमी से खींच लिया जाता है। लेकिन शहबाज शरीफ के खिलाफ इस बार जो चक्रव्यूह रचा गया है उसकी स्क्रिप्ट किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं बल्कि खुद उनके सबसे भरोसेमंद सैन्य आका ने लिखी है, जो बेहद चौंकाने वाली है। अब हम उस खौफनाक सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं जिसने इस वक्त इस्लामाबाद के हुक्मरानों की रातों की नींद और दिन का चैन पूरी तरह उड़ा रखा है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि 111 ब्रिगेड के भारी भरकम टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां सड़कों पर खुलेआम तमाशा करेंगी, जैसा कि साल 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के साथ किया था, तो आप बिल्कुल गलत दिशा में सोच रहे हैं। वर्तमान सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर साल 1999 या 1977 का पुराना घिसा पिटा और बदनाम फार्मूला कतई इस्तेमाल नहीं करने वाले, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है। इस बार जो पाकिस्तान के भीतर होने जा रहा है उसे वैश्विक सामरिक एक्सपर्ट्स क्वाइट कूप यानी एक बहुत ही खामोश और संवैधानिक तख्तापलट का नाम दे रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के जनरल्स अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आज उन्होंने देश में सीधे तौर पर मार्शल लॉ का ऐलान किया तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF पाकिस्तान को मिलने वाली भीख की अगली किस्त तुरंत रोक देगा और अमेरिका समेत यूरोपीय देश कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे। इसलिए रावलपिंडी के हेडक्वार्टर में पर्दे के पीछे एक ऐसा माइंड गेम चल रहा है जिसके तहत शहबाज शरीफ को इस कदर मजबूर कर दिया जाएगा कि वो खुद अपनी मर्जी से इस्तीफे के कागज पर दस्तखत कर देंगे। अंदरूनी सूत्रों का एक बेहद सनसनीखेज दावा है कि इस्लामाबाद में जो ये विशालकाय कंटेनर्स लगाए गए हैं वो असल में जनता के संभावित और उग्र नागरिक विद्रोह को रोकने के लिए है। सेना चाहती है कि जब अचानक सत्ता परिवर्तन का ऐलान हो तो शहबाज शरीफ की पार्टी के करोड़ों समर्थक सड़कों पर उतरकर गदरने मचा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है कि सेना शहबाज शरीफ को गद्दी से हटाकर सत्ता की चाबी आखिर किसे सौंपने वाली है। क्या कोई ऐसा खतरनाक चेहरा तैयार है जो बिना वर्दी पहने भी फौज का हुक्म बजाएगा? इसका जवाब पाकिस्तान के सुलगते सूबों की कहानी में छिपा है। इस्लामाबाद को कंटेनरों के किले में तब्दील करने की असली वजह सिर्फ सत्ता की मलाई हथियाना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के चारों कोनों से आ रही भयंकर तबाही और गहरे युद्ध की आहट है। इस वक्त पूरा पाकिस्तान एक ऐसे सुलगते हुए बारूद के ढेर पर बैठा है जिसमें किसी भी पल एक छोटा सा धमाका पूरे देश के परखच्चे उड़ा सकता है। बलूचिस्तान प्रांत की बात करें तो वहां बलूच लिबरेशन आर्मी ने सेना की अग्रिम चौकियों पर सीधे हमले तेज कर दिए हैं और चीनी इंजीनियर डर के मारे बोरिया बिस्तर समेटकर भाग रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में तो हालात पूरी तरह सेना के हाथ से निकल चुके हैं। वहां की भूखी जनता ने पाकिस्तानी झंडे फाड़कर सड़कों पर फेंक दिए हैं और आटे बिजली के गंभीर संकट को लेकर सीधे सेना के खिलाफ आर पार की जंग छिड़ दी है। इन सबके बीच सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है इमरान खान फैक्टर, जो पिछले 2 सालों से अडियाला जेल की सलाखों के पीछे बंद है। सेना ने उन्हें राजनीतिक और शारीरिक रूप से मिटाने की हर मुमकिन कोशिश करके देख ली, लेकिन उनका जनाधार घटने की बजाय देश के युवाओं में एक ज्वालामुखी की तरह और ज्यादा मजबूत हो गया है। जनरल असीम मुनीर को यह कड़वी हकीकत समझ आ चुकी है कि शहबाज शरीफ सरकार एक ऐसी मर्त राजनीतिक लाश बन चुकी है जिसे सेना ज्यादा दिनों तक अपने कंधों पर नहीं ढो सकती, क्योंकि जनता का सारा गुस्सा सरकार से ज्यादा अब सीधे फौज पर निकल रहा है। ऐसे में सेना अपनी खुद की डूबती साख को बचाने के लिए शहबाज शरीफ की राजनीतिक बलि देने की पूरी तैयारी कर चुकी है। लेकिन इस पूरे ड्रामे का सबसे खतरनाक मोड़ आना अभी बाकी है, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ी और सीधी चेतावनी साबित हो सकता है। इस पूरे खेल का सबसे रहस्यमयी और खतरनाक करैक्टर कोई और नहीं बल्कि मोहसिन नकवी है। वो पाकिस्तान के मौजूदा गृह मंत्री है, जिन्हें कागजों पर तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का सबसे खास और दाहिना हाथ माना जाता है, लेकिन इस्लामाबाद के वरिष्ठ पत्रकार दबी जुबान में साफ कहते हैं कि नकवी असल में शहबाज शरीफ के वफादार मंत्री है ही नहीं, बल्कि वो तो जनरल आसिम मुनीर द्वारा बहुत पहले प्लांट किए गए सेना के एक मोहरे हैं। पिछले कुछ दिनों से मोहसिन नकवी लगातार मीडिया के सामने आकर ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं जैसे देश की पूरी न्यायपालिका, पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह पंगु और फेल हो चुकी है।
जब देश का गृह मंत्री खुद कैमरे के सामने आकर यह कबूल करने लगे कि देश का 70 साल पुराना सिस्टम पूरी तरह जमींदोज हो चुका है, तो समझ जाइए कि एक बहुत बड़े तख्ता पलट की जमीन तैयार की जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले कुछ दिनों के भीतर इस प्रशासनिक विफलता का राष्ट्रीय बहाना बनाकर पाकिस्तान में एक बड़ी इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम का सीधे ऐलान किया जा सकता है। इस नए सिस्टम के तहत संविधान को पूरी तरह सस्पेंड किए बिना भी देश की सारी कार्यकारी शक्तियां एक नई सुप्रीम काउंसिल को दे दी जाएगी, जिसके सर्वे सर्वा और असली बॉस खुद जनरल आसिम मुनीर होंगे। यानी शहबाज शरीफ इस वक्त सिर्फ अपने पद से बेदखल होने वाले एक दस्तखत की दूरी पर खड़े हैं और उनकी उल्टी गिनती के जो 884 दिन बीत चुके हैं, शायद वो अगले कुछ ही दिनों में हमेशा हमेशा के लिए थमने वाले हैं। पाकिस्तान का पूरा इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब भी वहाँ कोई बहुत बड़ा और खूनी सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसकी स्क्रिप्ट हमेशा आधी रात के घने अंधेरे में लिखी गई है। साल 1999 की वो सर्द रात भी बिल्कुल ऐसी सस्पेंस से भरी थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को कानों कान भनक तक नहीं थी और 111 ब्रिगेड के जवानों ने अचानक उनके ही आलीशान घर की दीवार फांदकर उन्हें बंदूक की नोक पर गिरफ्तार कर लिया था। आज एक बार फिर साल 2026 के अगस्त महीने में इस्लामाबाद की तमाम मुख्य सड़कें भारी कंटेनरों से पूरी तरह ब्लॉक है। 111 ब्रिगेड के बैरकों में हथियारों और बूटों की खौफनाक आवाजें बहुत तेज हो चुकी है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पास अब इस चक्रव्यूह से बचने के लिए समय बहुत ही कम बचा है। 5 साल का अपना संवैधानिक कार्यकाल पूरा करने का उनका हसीन सपना अब उनके जीवन के सबसे भयानक और डरावने ख्वाब में तब्दील होने जा रहा है। क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान के इतिहास का एक और काला और तानाशाही अध्याय लिखा जाने वाला है? क्या जनरल आसिम मुनीर बिना किसी संकोच के पूरी तरह से मुल्क की सत्ता सीधे अपने हाथों में ले लेंगे, या फिर चतुर राजनीतिक शहबाज शरीफ आखिरी वक्त में कोई ऐसा नया पासा फेंकेंगे जिससे वो सेना के इस खतरनाक चक्रव्यूह को भेदकर बाहर निकल जाए? जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात पूरी तरह से तय है कि पाकिस्तान के मुकद्दर में लोकतंत्र की लकीर हमेशा से बहुत धुंधली रही है और आज भी वह बूटों के नीचे कुचली जा रही है। आप इस पूरे खतरनाक घटनाक्रम और पाकिस्तान के इस नए संकट के बारे में क्या सोचते हैं? क्या शहबाज शरीफ अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, या बदनाम 111 ब्रिगेड एक बार फिर इतिहास को दोहराकर नया रिकॉर्ड बनाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।